गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों को एक और बार हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है लूका अध्याय 18 उसकी एक आयत और लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे एक दृष्टांत का। अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे उत्साहित करते हैं। और वो किस बात के लिए आपको मुझे उत्साहित करते हैं? वो आपको मुझे उत्साहित करते हैं नित्य प्रार्थना के लिए। वो आपको मुझे उत्साहित करते हैं कि बिना हिम्मत छोड़े, बिना हियाव छोड़े लगातार परमेश्वर से आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना में हार चुके हैं, जो प्रार्थना में हिम्मत छोड़ चुके हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में इससे पहले आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, आपको अपने लिए लगातार प्रार्थना करने की जरूरत है। किस बात के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है? मैं 5 बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं जिन बातों के लिए आपको लगातार अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। पहली बात, आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपको पाप के ऊपर परमेश्वर आपको जय दे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हमें पाप के ऊपर जय की आवश्यकता है। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे लोग लगातार गिरते चले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु से हमें अनुग्रह मांगना है। इन दिनों में मुझे भी लगता है कि मुझे और अधिक परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि प्रभु पाप के ऊपर जय दे और जयवंत जीने के लिए मदद करे। दूसरी बात आपको मुझे प्रभु से प्रार्थना करनी है। याकूब की किताब अध्याय 1 उसकी 5 आयत में लिखा है, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो वह परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उल्लंघना के उसे देगा। सो इन दिनों में आपको मुझे प्रभु से अनुग्रह मांगना है कि प्रभु आपको मुझे अनुग्रह दे ताकि आप और मैं बुद्धिमानी के साथ जीवन जीने वाले हों। याकूब की किताब अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक, अध्याय 1 उसकी 1 से लेकर 5 पद तक आप और मैं देखते हैं, याकूब आपको मुझे उत्साहित करता है कि सताव के समय आपको मुझे कैसे प्रभु में बने रहना है। और वह फिर कहता है, आपको ऐसे समय बुद्धि की जरूरत है और आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है और प्रभु आपको बुद्धि देगा कि आप सताव के समय कैसे उसमें मजबूती के साथ खड़े रहें। आप डरिए मत, आप घबराइए मत, आप कोरोना वायरस देखकर परेशान मत हो जाइए। आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए प्रार्थना में लगे रहें और प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए किस तरीके से मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊं। तीसरी बात आपको मुझे अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत है और वो ये है, आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है भजन संहिता 119 उसकी 18 आयत में आपको मुझे प्रभु से मांगना है कि प्रभु आप मुझे बुद्धि दीजिए, आप मेरी ज्ञान को खोलिए, आप मेरी समझ को खोलिए ताकि मैं आपके वचन को और भी अधिक समझ सकूं। अजीजों, प्रभु के वचन को समझने की जरूरत है और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु आपके वचन को समझने के लिए आप हमें मदद करें। मैं इस बात पे स्ट्रांगली विश्वास करता हूं, प्रभु के वचन को लिखने वाला और कोई नहीं, प्रभु के वचन को लिखने वाला परमेश्वर स्वयं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है और आपको मुझे पवित्र आत्मा परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि प्रभु मुझे और अधिक आपके वचनों को समझने के लिए मदद करिए। मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं, जितने भी महान परमेश्वर के दास, आप चाहे बिली ग्राम या बड़े बड़े जितने प्रभु के भक्त लोग हुए, जो मरने से पहले उनसे सवाल किया गया, सवाल ये था कि मान लीजिए आपको पता है कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं और इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन प्रभु अगर आपके जीवन में कुछ घंटे और कुछ महीने या कुछ हफ्ते या कुछ दिनों को बढ़ाता है, आप क्या करना पसंद करेंगे? और सब परमेश्वर के दासों ने कहा, मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना पसंद करूंगा। किसी ने बिली ग्राम से पूछा, यदि परमेश्वर आपको और अधिक जीवन देगा आप क्या करना पसंद करेंगे? और तब बिली ग्राम ने कहा, मैं प्रचार कम करूंगा लेकिन वचन का अध्ययन ज्यादा करूंगा। सो हमें प्रभु से अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि प्रभु आप मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि आपके वचन की गहराई और सच्चाई को मैं समझूं। चौथी बात आपको मुझे प्रार्थना करने की जरूरत और वो ये है, इफिसियों की किताब अध्याय 3 उसकी 14 से लेकर और 17 आयत में आपको मुझे प्रभु से अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि मसीह आपके मेरे हृदय में और अधिक निवास करने पाए, उसका विश्वास आपके मेरे हृदय में और अधिक वास करने पाए। हमें प्रभु से अपने आप को भरने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर से अपने आप को और अधिक भरने की आवश्यकता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो भला है तुम्हें और भी अधिक पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सो इन दोनों मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु आप मुझे और अधिक आपसे भरते चले जाइए, क्योंकि जब आप मेरे साथ हैं, जब आप मेरे भीतर हैं, मेरे लिए सब कुछ और मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए बहुत आयत से। पांचवी बात,
आपको मुझे प्रभु से अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि वो आपको मुझे और अधिक उसकी आत्मा से भरता चला जाए, उसकी पवित्र आत्मा से भरता चला जाए। क्योंकि जितना अधिक आप और मैं उसकी आत्मा से भरते चले जाएंगे, उतना अधिक आप और मैं मसीह के स्वभाव में परिवर्तित होते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग कई बार मुझसे सवाल करते हैं कि क्या भैया मैं अपने लिए प्रार्थना कर सकता हूं? क्या प्रभु की दृष्टि में गलत तो नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। आप अपने लिए भी प्रार्थना करिए, क्योंकि इन दिनों में आप पहले अपने आप को मजबूत करिए, अपने लिए दुआ करिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करिए, कलीसिया के लोगों के लिए, पासदानों के लिए, बाकी लोगों के लिए दुआएं करिए। प्रार्थना करिए प्रभु आपको जय दे पाप के ऊपर। प्रार्थना करिए प्रभु अपनी बुद्धि से आपको भरे। तीसरी बात, प्रार्थना करिए प्रभु वचन की सच्चाई आप पर प्रकट करे। चौथी बात, प्रार्थना करिए मसीह आपके दिल में निवास करते रहे। पांचवी बात, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर अपनी आत्मा से आपके मेरे जीवन को भरने पाए, क्योंकि उसकी आत्मा से जितना अधिक आप और मैं भरते जाएंगे, उसके मानित आप और मैं बनते जाएंगे। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद, और हम मिलकर दुआ करते हैं। आप हमें अनुग्रह दीजिए खुदावन, हम और अधिक दुआ में, प्रार्थना में तेरे चेहरे को खोजें, और प्रार्थना के बाड़े में अपने आप को, अपने परिवार को हम सुरक्षित करने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज का दिन आपका जय का दिन है। प्रभु आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है। भय मत खाइए,